Hello students. In the previous lecture we had discussed about the chapter, that is what is genetics, what is heredity, what is evolution, what is variation, inheritance. Today we will discuss about the great botanist Gregor Johann Mendel, who is also known as father of genetics. तो बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उनका जन्म 1822 को एक बहुत ही पुअर फार्मर्स के फैमिली में हुआ था. कहाँ पे? सिलिसिया में हुआ था. उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई जो है 18 के एज में कंप्लीट की थी. उन्होंने ये हाई स्कूल की एजुकेशन मोनास्ट्री में किया था जो कि ब्रूनो में था. ब्रूनो जो प्रीवियसली इसे ब्रून के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया में था. क्लियर? बहुत ही कम एज में उन्हें एक प्रिस्ट के रूप में जाना जाने लगा. ही वॉज ऑर्डिनेटेड एज अ प्रिस्ट ऑफ अगस्टीनियन मोनास्ट्री. विच मोनास्ट्री? अगस्टीनियन मोनास्ट्री. इसके बाद क्या होता है? ऑफ सेंट थॉमस. कहाँ पे? एट ब्रूनो. क्लियर? कुछ साल बाद जो है बेटा उन्हें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना भेज दिया जाता है. यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जो कि ऑस्ट्रिया में ही है, फर्दर स्टडीज के लिए. क्या करने के लिए? ताकि वो ट्रेनिंग ले सके फिजिक्स, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस के लिए. ठीक है, ताकि वो ट्रेनिंग ले सके किसमें? फिजिक्स, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस के लिए. बहुत कम लोगों को पता है बेटा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो बहुत ही अच्छे एक बेस्ट मैथमेटिशियन थे. ठीक है. इट वॉज एट वियना दैट मेंडल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई 2 साइंटिस्ट. वियना में ही इन्हें 2 साइंटिस्ट मिले. ये इन्फ्लुएंस हुए थे 2 साइंटिस्ट से. एक थे फ्रेंच अंगर और दूसरे साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन डोपलर. क्लियर? बेटा जो फ्रेंच अंगर थे ये बहुत ही अच्छे एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे और क्रिस्टियन डॉपलर वही थे जिन्होंने फिजिक्स के डुपलर इफेक्ट के बारे में बताया था. ठीक है. इसके बाद मेंडल ने कुछ नॉलेज इकट्ठा किया अबाउट कॉलरिटर्स एंड गार्टनर्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए. क्लियर? जब उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिया तो वो वापस कहाँ आ गए? ब्रूनो वापस रिटर्न हो गए 1854 में. इन 1854 ही रिटर्न्ड बैक. ब्रूनो वापस लौटने के बाद बेटा 1854 में वो फिर एज अ प्रिस्ट वर्क करने लगे और एज अ टीचर इन हाई स्कूल. मतलब कि वो एक प्रिस्ट का भी काम करते थे और एज अ टीचर का भी वो जॉब करते थे. क्लियर? फिर क्या हुआ? 1857 में उन्होंने खुद का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. कब? 1857 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया.
ठीक है। और कहाँ पे वो करते थे? वो जो है ये सारे एक्सपेरिमेंट वहाँ की जो गार्डन थी, मोनास्ट्री की जो गार्डन थी बेटा, वहाँ पे जो गार्डन पी थी। इसीलिए हमेशा ये याद रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया वो किस पे स्टार्ट किया? गार्डन पी पे, ठीक है, गार्डन पी पे। तो मोनास्ट्री में जो गार्डन थे वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गार्डन पीस थे, वहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और इस गार्डन पी को हम क्या कहते हैं? इसका नाम है पाइसम सटाइवम, पाइसम जीनस और इसकी स्पीसीज सटाइवम, ठीक है। अपना जो भी बेटा एक्सपेरिमेंट करते थे उसकी जो भी वो डेटा प्रेजेंट करते थे या जो भी कंक्लूजन वो निकालते थे वो एक पेपर पे लिखते थे और उस पेपर को उन्होंने टाइटल दिया एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है? ये एक ऐसा पेपर था जिसमें भी वो अपना जो भी डेटा एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी वो कैलकुलेशन करते थे उसके तहत जो भी उनका कंक्लूजन निकल के आता था या जो भी डेटा होता था वो इस पेपर में लिखते थे, ठीक है। और जो कि बाद में जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून के लोग थे 1865 में उन लोगों ने उसे पढ़ा और उसे पब्लिश किया एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में। कब? 1866 में। लेकिन ये जो मेंडल का वर्क था जो उन्होंने किया, ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा अटेंशन लोगों का नहीं गेन कर पाया। यहाँ तक कि ये सबसे बड़ी सरप्राइज वाली बात ये भी थी बेटा कि एक थे नगेली, ये बहुत बड़े ग्रेट बॉटनिस्ट थे। नगेली कौन थे? अ ग्रेट बॉटनिस्ट। इन्होंने भी उनकी बात को, उनके काम को ज्यादा कोई भी महत्व नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये सबसे सरप्राइज वाली बात है, क्योंकि मेंडल जो भी काम अपना करते थे, जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे, वो अपने सभी पेपर वर्क, जो भी पेपर्स वो लिखते थे, वो नगेली से जरूर कम्युनिकेट करते थे। बट ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही डिसअपॉइंटेड रही। किसके लिए? जॉन मेंडल के लिए, कि ऐसा नगेली ने भी किया कि उन्हें ये काम कुछ खास पसंद नहीं आया, ठीक है। मेंडल जो थे वो 1884 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्यों? क्योंकि ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर्स। और जो मेंडल की ऑब्जर्वेशंस थे वो अननोटिस्ड हो गए, ठीक है। लेकिन वही कुछ साल बाद, मेंडल के मरने के कुछ साल बाद 1900 में 3 बॉटनिस्ट आए, ह्यूगो डी व्रीज, जो कि कहाँ के थे? हॉलैंड के थे, क्लियर। ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे, और शेरमार्क ऑस्ट्रिया के। इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क करना स्टार्ट किया हेरिडिटी पे ऑफ द सेम फिनोमिना जो कि ओरिजिनली अनकवर्ड था मेंडल के द्वारा, ठीक है। ये जो तीनों साइंटिस्ट थे जिस पेपर्स को सबने भूल गए थे, जो मेंडल्स के फॉरगटेन पेपर थे, इन्होंने वापस उसी पे काम करना शुरू किया। और बल्कि क्या किया, इन्होंने उसी प्रोसेस के तहत उनके काम को, मेंडल के काम को बढ़ाते गए। और ये तीनों साइंटिस्ट जो थे, चूंकि मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट पे किया था एक्सपेरिमेंट, ये जो थे, ये तीनों साइंटिस्ट अदर प्लांट्स और एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसीलिए जो जीनियस मेंडल थे, ठीक है, जीनियस भी उन्हें कहा जाता था, उनके जो नियम थे धीरे धीरे उन चीज़ों को वापस लाया गया। जो ये तीनों साइंटिस्ट थे उसी पर काम करने लगे, उन्हीं के पेपर्स को रीड आउट करते गए, उन्हीं पे काम करते गए। और धीरे धीरे जब मेंडल की चीज़ें वापस चीज़ें तरीके से होने लगी, वो सामने दिखने लगे, लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, तो उनके मरने के कई साल बाद उनके काम को तवज्जो मिला, इम्पोर्टेंस मिला, और उसी के नाते उन्हें
फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से नवाजा गया। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगली बार अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या मटेरियल लिया एज अ एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू।